नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और खस्ता स्वादिष्ट बाटी की रेसिपी के साथ। दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी बाजरे की मसाला स्टफ्ड बाटी। ये बाटी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और घर में जो लोग बाजरा खाना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें यदि बाटी बना के खिलाई जाए तो वो सभी मांग मांग करके खाते हैं। ये बाटी खाने में तो स्वादिष्ट है ही, उसके अलावा ये इतनी क्रिस्पी होती है, आप देखिए अंदाज़ा लगा सकते हैं। है ना क्रिस्पी और करारी, तो बच्चे इसे बेहद पसंद करते हैं। कुछ बहनों का कहना है कि मक्की बाजरे की बाटी को स्टफ्ड कैसे कर सकते हैं, वो तो फट जाती है या टूट जाती है। तो आइए चलिए मेरे साथ देखते हैं बाजरे की स्टफ्ड मसाला बाटी को आसान तरीके से हम कैसे बना करके तैयार करते हैं। बाजरा बाटी की स्टफिंग बनाने के लिए कढ़ाई में 1 टेबल स्पून तेल गरम कीजिए, आधा चम्मच जीरा, चौथाई चम्मच हींग डाल दीजिए, आधा चम्मच मोटी सौंफ डाल दीजिए। इससे बहुत टेस्ट बढ़ जाता है। अब 1-1 टेबल स्पून किशमिश और काजू डाल दीजिए। इसे हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। अब हमने जो 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक काट के रखा है, उसे भी डाल दीजिए और इसे भी हल्का सा मिला लीजिए। दोस्तों, हमें स्टफिंग बिल्कुल सूखी सूखी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाटी में मॉइस्चर आ जाता है। उससे बचने के लिए ये 2 टेबल स्पून मैंने भुना हुआ बेसन डाला है। इसकी जगह आप सत्तू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये भुना हुआ बेसन है तो इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा मिला लीजिए। अब इसमें स्वाद के अनुसार 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा आधा चम्मच अमचूर पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। सभी मसाले अच्छे से मिल गए हैं। अब ये 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू हैं, इन्हें छीलकर हमने कोरसली फोड़ लिया है। अब इन्हें डाल दीजिए और अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए आलू मसाले में अच्छी तरह से मिल गए हैं। अब कटा हुआ 1 टेबल स्पून धनिया डालकर उसे भी अच्छी तरह से मिला लीजिए। हमारी बाजरा बाटी की स्टफिंग बनकर तैयार है। इसे निकाल कर ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने पर मैंने इस तरीके से स्टफिंग की छोटी छोटी बॉल बना ली हैं। आइए अब हम बाटी का डो तैयार करते हैं। उसके लिए कढ़ाई में 1 छोटी चम्मच देसी घी डालिए और इसे मेल्ट होने दीजिए। हल्का गर्म होने पे आधा चम्मच जीरा डाल दीजिए, चौथाई चम्मच हींग डाल दीजिए, साथ में आधा चम्मच अजवाइन भी डाल दीजिए और इसे हल्का सा भून लीजिए। दोस्तों, हमें 2 कटोरी बाजरे के आटे की बाटी बनानी है, इसलिए 2 कटोरी इसमें पानी डाल दीजिए। अब चौथाई चम्मच हल्दी, स्वाद के अनुसार चौथाई चम्मच नमक, चौथाई चम्मच क्रश की हुई काली मिर्च, इससे बाटी का टेस्ट बढ़ जाता है, और चौथाई चम्मच से भी आधा बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा कहते हैं, डाल करके अच्छी तरह से मिला लीजिए। गैस की फ्लेम तेज़ कर दीजिए और ढककर बॉईल आने दीजिए। बॉईल आने पर लिड हटाइए और गैस की फ्लेम धीमी कर दीजिए। अब जो 2 कटोरी बाजरे का आटा छान के रखा है, उसे हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए बाजरे का आटा पानी में अच्छे से मिल गया है। गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और ढककर 10 मिनट इसे इसी तरह से रहने दीजिए ताकि हमारा आटा सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट के बाद लिड हटाएं और कढ़ाई से आटे को परात में निकाल लें। देखिए हमने सभी आटे को परात में निकाल लिया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून ये ड्राई रोस्टेड तिल डाल लें, इससे बाटी का स्वाद बढ़ जाता है। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखें, तिल हमें ड्राई रोस्ट करके ही मिलाना है। मैं एक बार तिल लाती हूँ और उसे ड्राई रोस्ट करके फ्रिज में स्टोर करती हूँ और इस्तेमाल करती रहती हूँ। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे नीड कर लीजिए और नीड करके इसे एक सॉफ्ट डो बना करके तैयार कर लीजिए। देखिए आटा हमारे अच्छे से बाइंड हो गया है। अब हाथ में 1 चम्मच तेल लीजिए और इस डो पर लगा करके इसे 1 मिनट के लिए और दोबारा गूंद लीजिए। देखिए हमने इस आटे को 1 मिनट अच्छी तरह से गूंद लिया है और देखिए हमारा बाटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट डो बन करके तैयार हुआ है।
इस डो से हम भरवा बाटी बड़ी आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट डो बन करके तैयार हुआ है। हाथ को तेल से ग्रीस कर लीजिए और जितनी बड़ी बाटी बनानी है उतना डो लीजिए। उंगली अंगूठे से दबाते हुए कटोरी की शेप तैयार कीजिए। अब इसमें एक स्टफिंग की बॉल रखिए, उसे भी दबा लीजिए और चारों तरफ से डो को फोल्ड करते हुए सील कर लीजिए। देखिए इस तरीके से। अब हाथ में घुमाते हुए इसे गोलाकार शेप दीजिए। हथेली से हल्का सा दबा दीजिए। लीजिए बाटी बनकर तैयार है। तैयार बाटी को प्लेट में रख लीजिए। आइए एक बाटी बना करके और दिखाती हूँ। सेम उसी तरीके से जितनी बड़ी बाटी बनानी है डो लीजिए, उंगली अंगूठे से दबाते हुए एक कटोरी की शेप दीजिए, बीच में स्टफिंग रखिए, उसे हल्का सा दबा दीजिए। चारों तरफ से डो को फोल्ड करते हुए इसे अच्छे से सील कर लीजिए। हाथ में घुमाते हुए गोलाकार कीजिए और हथेली से दबा करके एक बाटी बनाकर तैयार कीजिए। लीजिए हमारी बाटी तैयार है। ठीक इसी तरीके से सभी बाटी को बना करके तैयार कर लीजिए। देखिए हमने कितनी अच्छी तरह से बाटी को भरकर तैयार किया है। इधर गैस तंदूर को हमने 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया है। अब तैयार बाटियों को एक एक करके हम गैस तंदूर पर रख देंगे। गैस की फ्लेम तेज़ कर देंगे और ढककर इन्हें 5 मिनट के लिए बेक होने देंगे। 5 मिनट बाद तंदूर का लिड हटाएंगे और सभी बाटियों को हम पलट देंगे। यदि कोई बाटी पलटी ना जाए, चिपके, तो उसे वहीं छोड़ देंगे, उसे और पकने देंगे। लेकिन हमारी सभी बाटियां अच्छे से पलटी जा चुकी हैं और सब पर देखो सिकने के निशान भी आ गए हैं। अब हम 5 मिनट के लिए तेज़ फ्लेम पर ढक करके इन्हें और बेक होने देंगे। 5 मिनट बाद हम फिर लिड को हटाकर देखते हैं और हम बाटी को पलट कर दिखाएंगे। देखिए हमारी बाटियां अच्छे से सिकना स्टार्ट हो गई हैं। बस इसी तरह से 5-5 मिनट के अंतराल पर हम इन्हें अलट पलट करके सेक लेंगे। यदि आपकी फ्लेम तेज़ है तो आप इसे मीडियम कर सकते हैं। देखिए हमने अलट पलट कर सभी बाटियों को लगभग 35 से 40 मिनट तक हमने पका लिया है और देखिए हमारी बाटी अच्छी तरह से सिक करके तैयार हो गई हैं। यदि कोई बाटी आपको साइड से सॉफ्ट दिखती है तो इसे इस तरीके से रख दीजिए और अच्छी तरह से 5 मिनट ढककर और बेक कर लीजिए। अब हमारी बाटी को पकते हुए पूरे 40 मिनट हो गए हैं। देखिए हमारी बाटी अच्छी तरह से सिक करके तैयार हो गई हैं और देखिए इन पर अच्छे से क्रैक्स भी बन गए हैं। इसका मतलब बाटियां हमारी परफेक्टली बन करके तैयार हैं। अब तैयार बाटी को एक प्लेट में निकाल लीजिए। लीजिए हमारी सभी बाटी अच्छी तरह से बेक हो करके तैयार हैं। अब इन्हें घी में डिप कीजिए और निकाल करके एक ट्रे में रखते जाइए। दोस्तों यहाँ मैं एक बात बता दूँ, क्योंकि ये स्टफ्ड बाटी हैं इसलिए इन्हें तोड़ करके हम घी में डिप नहीं करेंगे, वरना घी स्टफिंग में चला जाएगा और वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। बस बिना तोड़े इस तरीके से इसको डिप करेंगे और निकाल कर ट्रे में रखते जाएंगे। लीजिए हमारी सभी बाजरे की मसाला स्टफ्ड बाटी बन करके तैयार हैं। इनके साथ आज मैंने प्लेन कढ़ी बनाई है और हरे धनिए की चटनी बनाई है। इन दोनों रेसिपीज़ को आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और आइए मैं बाटी को तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी क्रिस्प बन करके तैयार हुई है। बनी है ना क्रिस्प? तो दोस्तों आप भी मेरी बताई गई रेसिपी के अनुसार इन बाजरे की स्टफ्ड मसाला बाटी को बनाइएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुँचें। धन्यवाद।